हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियान शॉक हो जाता है और पीछे मुड़ के देखता है और कहता है हाँ। और वो लड़का धीरे से उससे कहता है अपने मुंह पे उंगली रखते हुए, फॉलो मी, चलो भागते हैं। और टीचर उनको चिल्लाते हुए डांटते हुए कहते हैं, तुम शैतान, रुक जाओ वहीं पे। और हम देखते हैं कि जियान का हाथ पकड़े वो लड़का जोर से कहता है, चलो भागो। और जियान कहता है, वाट, हाँ। और वो काफ़ी तेज़ी से भाग रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उस लड़के ने जियान का हाथ बहुत मजबूत से पकड़ा होता है और एक दीवार के सहारे आके छुप जाते हैं। और वो लड़का झांकते हुए थोड़ा सा देखता है और हम देखते हैं कि वो लोग हाँफ रहे होते हैं। हमने उन्हें खो दिया है। और जियान भी काफ़ी गहरी सांस ले रहा होता है और फिर जियान उससे कहता है, अब तुम मुझे छोड़ सकते हो। और वो लड़का शॉक हो जाता है और ओह माय बैड कहते हुए जियान की तरफ झुक जाता है, जिससे कि वो एकदम पास में हो जाते हैं। और फिर उन दोनों के ही दिल धड़कने लगते हैं। जियान अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है, उस लड़के को देखे जा रहा होता है। और फिर वो लड़का एकदम से अपना फेस टर्न करता है और घबराहट में अपने गले में स्क्रैच कर रहा होता है। और फिर एकदम से आगे बढ़ते हुए कहता है जियान को, चलो तो फिर चलते हैं। और जियान उसको जाते देख कहता है, हाँ। फिर वे एक जगह को पार कर रहे होते हैं और जियान उसे विस्पर करके कहता है, क्या ये सही रहेगा? और वह लड़का उस जगह चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? फिक्र मत करो, मैंने इसे कई बार किया है और मैं कभी पकड़ा भी नहीं गया हूँ। और फिर वह जियान को अपना हाथ पकड़ाते हुए कहता है, इधर, बस मुझ पे विश्वास करो और मेरा हाथ पकड़ लो। और उसकी बात सुनकर के जियान घबराते हुए मन में कहता है, कई बार? ये लड़का तो पूरी तरह से अपराधी है। और कहता है, इस बार मैं कहीं किसी गलत इंसान से तो नहीं उलझ गया है ना? और फिर उसके मुंह से निकलता है और वह मन में कहता है, खैर मैं कोई सज़ा नहीं पाना चाहता, तो चलो बस उसका पीछा करते हुए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। और ये सोचते हुए जान अपना हाथ उसके हाथ में दे देता है। और फिर उस लड़के के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं, जो कि गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं क्योंकि थकने की वजह से। और उस अनजान लड़के का दोस्त गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, मैं सच में मर जाऊंगा। और दूसरा लड़का जियान को देखते हुए उस लड़के से कहता है, ये कौन है? यो किम सनबी, आप इसे जानते हो? और जियान किम का हाथ पकड़े हुए पीछे उन लोगों को देख रहा होता है। यहाँ हमें किम का नाम पता चलता है और किम कहता है लड़के से, हाँ, हम बस अभी ही दोस्त बने हैं। और फिर वो लड़का उससे कहता है, कम ऑन, जल्दी करो। और किम उससे कहता है, रुको, इसे चोट लग जाएगी। आपको इस बात की बड़ी चिंता है कि इसे चोट लग जाएगी? ये थोड़ा गे जैसा लग रहा है ब्रो। और हम देखते हैं कि पीछे से किसी के पैर दिखते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है, हे यू पंक। और ये आवाज़ सुनकर के जियान चौंक जाता है और वह घबरा जाता है। और वो इंसान एकदम करीब आते हुए डरावने लुक में कहता है, तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? तुम्हारे पिछवाड़े इधर लेकर आओ। और वह जोर से अपनी मुट्ठियों को बांधे हुए होता है। उसको देख के जियान चिल्लाता है, हाँ। और फिर वो सब पैनिक हो जाते हैं और जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगते हैं। यो, तुम जल्दी करो, दूसरा कहता है, उसे खींचो। और जियान और पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, रुको, मुझे पुश मत करो, मैं बस जंप करने वाला हूँ। तो और तभी उसके पैर लोहे के रिंग से टकरा जाते हैं और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वे गिरने लगता है, जिससे कि चिल्लाने लगता है, हाँ। और अचानक ही वह अपने पैरों को ज़मीन में टेक लेता है, जिससे कि उसके पैर ट्विस्ट हो जाते हैं और जिस वजह से जियान के पैरों में काफ़ी दर्द होता है और उसके मुंह से आह निकलती है, आह। और वह अपने मन में कहता है, मेरी एंकल। और फिर किम मुझसे कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो, भागो। और हम देखते हैं कि पीछे उन दोनों को सर पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम बच्चे अपने बेकार के दिमाग को खो दिए हो? और दूसरा लड़का किम के तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो लोग जा रहे हैं। और फिर किम और जान आराम से भाग रहे होते हैं और वे दौड़ते हैं और एक मशीन के पीछे जाके छुप जाते हैं। और किम कहता है गर्मी के कारण अपने शर्ट को हिलाते हुए, आज सुबह से मैं श्योर हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा रनिंग कर लिया है। और जियान को देख के उसके पीठ पे टैप टैप करते कहता है, अब तुम्हें रिलैक्स हो जाना चाहिए, अब यहाँ पे कोई नहीं आने वाला।
देखा, तुम पेनल्टी पॉइंट पाने से बच गए और साथ ही में तुमने फील्ड के चारों तरफ चक्कर भी लगा लिए। और जियान हाँफते हुए फ्लिंच होते हुए कहता है, पर टीचर ने हम लोगों का शक्ल देख लिया है, आखिर तुम इतने लापरवाही वाले काम क्यों करते हो। और फिर वो नीचे झुक जाता है क्योंकि उसके पैर में दर्द हो रहा होता है। और फिर किम कहता है, व्हाट्स रॉन्ग, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है। और जियान झुकते हुए अपने पैरों को पकड़ते हुए कहता है, आह माय एंकल। और किम भी जियान के पास बैठते हुए उससे कहता है, मुझे देखने दो, तुम अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ दो। और जियान दर्द से कर रहा था आह। और वह अपने पैंट को मोड़ता है और कहता है फिर मुझे लगता है कि मेरे एंकल ट्विस्ट हो गए हैं जब मैं बाहर से जंप किया था नीचे। हम देखते हैं कि जियान के पैर थोड़े से सूज भी जाते हैं और कहता है, ये काट रहा है। और किम उसके पैरों को देख के उसके हाथों पे हाथ रखते हुए कहता है, वो ये तो सच में सूज गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि काफ़ी दर्द दे रहा है। और जियान से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम चल पाओगे। और जियान कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ। किम खड़े होते हुए अपने बैग को स्विच करते हुए कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हें नर्स ऑफिस तक लेके जाता हूँ, तुम्हारा नाम है। और वे कांग जियान के बैच को देखता है जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए पास हो जाता है और नाम पढ़ते कहता है, कांग जियान। जियान से कहता है, तुम जियान हो। और जियान उससे कहता है अपनी आंखों को ब्लिंक ब्लिंक करते हुए, तुम मुझे जानते हो। और किम कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानता हूँ। और स्माइल करते हुए कहता है, हर कोई तुम्हें जानता है क्योंकि तुम बहुत गुड लुकिंग हो। और उसको ऐसा देख जियान के धड़कन बढ़ जाती है और वो कहता है, सच में मैं। और किम मुझसे कहता है, हाँ तुम अभी थोड़ी देर पहले भीड़ में जब चल रहे थे तो तुम सबसे अलग दिख रहे थे और अब मुझे ये कहना है कि मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। और जियान अपने पैरों को पकड़े मन में सोच रहा होता है, क्या इसने अपने आप को आईने में नहीं देखा है। और फिर किम झुक जाता है और कांग से कहता है, इधर। और कांग उससे कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो। और किम कहता है, हाँ मैं तुम्हें नर्स ऑफिस लेके जा रहा हूँ अपने बैग में, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम चल नहीं पाओगे। और उसे अपने कंधे पे बैठने का इशारा देता है। और ये देख कर के कांग कहता है, भूल जाओ इसे, हम दोनों दूर हैं और ये थोड़ा वियर्ड होगा। तब खड़े होते हुए कहता है और कहता है, मैं बस चल के जाऊँगा। और किम कहता है उससे, इसे परवाह है, ये ठीक है, चलो। और फिर किम एकदम से कांग को पकड़ लेता है और उससे कहता है, ओह पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या तुम एम्बेरस हो। और उसके ऐसे ज़बरदस्ती से कांग को अजीब लगता है। वे उससे कहता है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे थोड़ा स्पेस दो। और फिर किम उससे कहता है, तो चलो मेरे ऊपर बैठ जाओ। कांग कहता है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, वेट आ। और उसके पैर फिर से ट्विस्ट हो जाते हैं। और फिर हमें कांग का घर दिखाया जाता है जहाँ कि वो कहता है, मैं घर आ गया। जियान इधर आओ, हमने डिनर के लिए मीट ऑर्डर किया है। जियान कहता है, पहले मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। और फिर जियान अपने कमरे में चला जाता है और वह बिस्तर में पड़ जाता है और कहता है, और फिर मन में सोच रहा होता है, दौड़ते वक्त मेरा टखना टूट गया, खैर ये हल्की सी मोच है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी मुझे टीचर्स ऑफिस में बुलाया गया। और किम को याद करते हुए कहता है, और मुझे लगता है कि वो उसी वक्त से पूरा पागल हो गया था जब वह बेवकूफ़ी भरी हरकतें करने लग गया था। और हमें किम दिखाते हैं चमकते हुए और कहता है, वह कभी पकड़ा नहीं गया, प्लीज़ क्या टीचर ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, उन्होंने डेफिनेटली हमारा नेम टैग भी देखा होगा। और मैं उससे कहता रहा कि मैं चल सकता हूँ, पर उसने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। और हम देखते हैं कि किम उठाते हुए उसे कहता है, ये ज़्यादा अच्छा है ना। और कांग मन में सोचता है, ये बेकार है। और कहता है, नर्स के ऑफिस तक मुझे ज़बरदस्ती लेके जाया गया, ये बहुत ही बुरा था। वो किम सॉन्ग बिन था और उसने मुझसे बात क्यों की। और कहता है, मुझे लगता है कि वे स्कूल के अंदर और बाहर दोनों ही जगह सुपर पॉपुलर होगा, क्योंकि देखने में वो इतना हॉट जो है, यहाँ तक कि मेरे जैसा फॉलोवर इंसान का भी दिल उसे देख के तेज़ी से धड़कने लग गया था। और कांग ये बात सोच करके थोड़ा ब्लश भी करने लगता है और फिर अचानक ही अपने आप में कहता है गुस्सा करते हुए,
आखिर ये क्या है और मैं क्यों अचानक ही उसे याद करने लग गया हूँ। और अपने बाल को नोचते हुए कहता है नो नो नो, और लेटे हुए मन में कहता है मेरे ख्याल से अगर उसके लुक के हिसाब से देखा जाए तो वह काफ़ी डिसेंट पर्सन है। और अपने बिस्तर पे पड़े हुए कहता है और अगर देखा जाए तो वो तो एक अपराधी निकला। और अपनी आंखों खोलते हुए कहता है देखता हूँ क्या फिर मैं उससे कभी बात कर पाऊँगा। अगर ऐसा हुआ तो आज जैसा हुआ मैं वैसा दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और फिर चिल्लाने की आवाज़ आती है कांग जियान यहाँ और खाना खाओ। और कांग चिल्लाते हुए कहता है मैं आ रहा हूँ। और हम देखते हैं कि किम कहीं पे बैठा होता है और उससे कोई कहता है क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है सनबे। कोई विस्पर करते हुए कहता है ये तो पास से देखने में काफ़ी सुपर हॉट है। और कोई उससे कहता है सनबे आखिर आप हमारी क्लास में क्यों आए हैं। और फिर कोई उससे पूछता है ये जियान का सीट है, आप क्या उसके फ्रेंड हैं। किम मुझसे पूछता है क्या तुम हो। और सब लोग कहते हैं हाँ हम हैं। और कहता है तो क्या तुम, और ऐसे करते हुए वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है ओह, और अपने हाथ को हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है तुम आ गए जियान। और फिर हम देखते हैं कि सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं नो वे कांग जियान। और कांग जियान का दिल धड़क रहा होता है और फिर वह कहता है हाँ। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।